ओम शांति। 28 मई। बाबा बहुत नशा चढ़ा रहे हैं आज। चिंतन कैसे करना है वो दे रहे हैं ताकि हम सदा खुशी में रहें। बाबा कह रहे बच्चे, आत्माभिमानी होकर तुम बुद्धि योग बाप से लगाओ। वो सर्वशक्तिवान है, तुम्हें शक्तियां मिलेंगी और इस योग बल से तुम विश्व की बादशाही प्राप्त कर लोगे। आज की मुरली का मुख्य सार तो यही है। चिंतन दे रहे हैं बाबा। कभी ख्यालों में भी नहीं था कि निराकार भगवान इस तरह पढ़ाने आएगा और हम राजाई पाने के लिए पढ़ेंगे। सोचो जरा, इंजीनियरिंग कॉलेज में लोग पढ़ते हैं इंजीनियर बनने के लिए, मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं डॉक्टर बनने के लिए। हम पढ़ रहे हैं राजाई पाने के लिए। कभी ख्यालों में नहीं था कि निराकार इस तरह साकार में आएगा और ऐसे सिंपल वे से बैठकर हमें पढ़ाएगा, राजयोग सिखाएगा, जिस योग के बल से हमें विश्व की बादशाही मिलेगी। हम बहुत साहूकार बन जाएंगे। बाबा दूसरी बात कह रहे हैं, विश्व की बादशाही तो सबको नहीं मिलती, लेकिन तुम बहुत साहूकार बन जाओगे, बहुत सुखी रहोगे। तो तुम्हें अथाह खुशी होनी चाहिए, तुम्हें अथाह खुशी होनी चाहिए और चिंतन करना चाहिए। बाबा उदाहरण दे रहे, देखो कोई लॉ कॉलेज में पढ़े, उसको रहता है मैं वकील बनूंगा जाकर, बस 2-3 साल के बाद मैं वकालत शुरू करूंगा, इतना पैसा कमाऊंगा, ऐसा मकान बनाऊंगा, ऐसी कार खरीदूंगा। ये रहेगा ना, हर व्यक्ति को रहता है अपने प्रोफेशन में जाने के बाद। तुम भी सोचो, हम ये पढ़ाई पूरी करके राजाई प्राप्त कर लेंगे, फिर कैसे हम सोने के महल बनाएंगे, कैसे राज करेंगे वहां, कैसे संसार को चलाएंगे हम। तो तुम्हें राजाई मिलती है, लेकिन श्रेष्ठ दुनिया की, ऐसे नहीं इस दुनिया की राजाई मिलती है, स्वर्ग की राजाई। बाबा इस पत्थर समान दुनिया को पारस समान दुनिया बना देते हैं। बाबा कह रहे हैं कई बच्चे समर्पित होने के लिए आते हैं। बाबा कहते हैं माँ बाप का सर्टिफिकेट लाओ, चिट्ठी लाओ, और फिर तुम में गुण भी होने चाहिए। बहुत गुण नहीं होंगे तो यहाँ तुम ठहर नहीं सकोगे, क्योंकि संगठन में हो। सेवा करने की बहुत लगन भी चाहिए, सब तो आ नहीं सकते। कुमारियों की बहुत जरूरत है बाबा को। कुमारियों को तो अपने बाप को कहना चाहिए, आप हमें दहेज में जो पैसा देते वो अब हमें दो, हम उससे विश्व का कल्याण करेंगे, राजयोग का सेंटर खोलेंगे, अनेक आत्माएं आकर ज्ञान लेंगी, शांति लेंगी, भगवान से मिलेंगी। तुम्हारे माँ बाप जो समझदार होंगे वो जरूर इस बात को समझेंगे कि हमारी बच्ची ठीक कहती है, अब इसको पवित्र रहना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो पैसा हमें इसकी शादी में लगाना था वो इसे दे, ये विश्व का कल्याण करे। तो बाबा बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। तुम्हारी माया से युद्ध है, भक्ति में माया से युद्ध नहीं होती, भक्ति में विकारों को जीतने की बात नहीं होती, भक्ति से कोई किसी की सदगति नहीं होती। तुम सबको सिखाओ, अगर सदगति को प्राप्त करना है तो ज्ञान लो, ज्ञान से तुम्हारी सदगति होगी, ज्ञान से तुम्हारे में गुण आएंगे, ज्ञान से तुम माया को जीत पाओगे, ज्ञान और योग के बल से। बाबा उदाहरण दे रहे, कई बच्चे आए, खून से लिखकर निश्चय पत्र दिए, अब हम बाबा के हैं, बाबा के रहेंगे, बाबा को कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन माया ने हरा दिया, बाबा को छोड़कर चले गए। कोई कोई फिर आ जाते हैं। तो नारद का मिसाल यही का है। सभी भक्त नारद हैं, जिनमें गुण नहीं आते, जो लक्ष्मी को वर्ण नहीं सकते हैं। बाबा के बच्चों में भी कई माया से हार खा जाते हैं, इसलिए रावण को जलाया जाता है। पर दुनिया में कोई भी ये नहीं जानते इसको महाशत्रु क्यों कहा जाता है।
वैसे विचार करें, सीता तो उसने राम की चुराई थी, युद्ध भी उसका राम से हुआ था, विजय तो राम की हुई थी, शत्रु भी वो राम का था। क्यों हम हर वर्ष उसे जलाते हैं? लोग सोचते हैं हमारे भगवान का शत्रु था तो हमारा शत्रु हो गया, लेकिन ये रावण सूक्ष्म चीज है। मनोविकार, 5 विकार, इनको हमें जलाना है, इनको हमें नष्ट करना है। ऐसा नष्ट करना कि ये फिर ना आए। इसके लिए तुम्हें ज्ञान बल और योग बल बहुत अच्छा चाहिए। बाबा रोज हमें पूरे चक्र की याद दिला देते हैं। तुम लक्ष्मी नारायण जैसे थे, धीरे धीरे तुम्हारी कलाएं नीचे उतरी हैं, अब तुम यहाँ आकर पड़े हो। बाबा कहते पट में आकर पड़े हो, जमीन पर आ गए हो, देवता से मनुष्य बन गए हो। श्याम सुंदर कहते हैं ना, गांव का छोरा भी कहते हैं श्री कृष्ण को। तो गांव में तो वो शुरू में दिखाया, पर श्री कृष्ण के सिर पे ताज दिखाते हैं, उसको राजाई परिवार में दिखाते हैं, तो गांव का छोरा कैसे हो गया? तो पूरे 84 जन्म लेकर आत्मा सुंदर से श्याम बन गई, इसलिए श्याम सुंदर का गायन है। अब तुम फिर से सुंदर बन रहे हो, फिर से लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाओगे। लक्ष्मी नारायण को भी सतयुग में ये पता नहीं होगा कि हम किस पढ़ाई से इतना उच्च पद प्राप्त किया है। तो बाबा आज मुख्य ध्यान इस पर दिला रहे हैं, योग बल से तुम्हें विश्व की बादशाही मिलती है और इस पढ़ाई से तुम राजाई प्राप्त करोगे। पढ़ाई और योग बल दोनों चाहिए। तो पढ़ाई पे तुम्हें कितना ध्यान देना चाहिए? सोचो, जिस पढ़ाई से जन्म जन्म के लिए राजाई मिलती हो, सब दुख दूर होते हो, उस पर हमें कितना ध्यान देना चाहिए? वरदान है, रूहानियत की शक्ति को यूज करके हम युक्ति युक्त और जीवन मुक्त बने। संगम युग की विशेष शक्ति है ही रूहानियत की शक्ति, यानी स्पिरिचुअल पावर, यानी योग की शक्ति। उसे हम यूज करें तो मन वचन कर्म हमारा युक्त युक्त हो जाएगा। हम खुद भी सुखी रहेंगे और जब ये तीनों युक्ति युक्त हो जाएंगे तो हम जीवन में रहते जीवन मुक्त भी हो जाएंगे। तो हम रूहानियत की शक्ति को यूज करें। स्लोगन है, सत्यता की शक्ति द्वारा खुशी और शक्तियों की अनुभूति करते चलो। सत्यता की शक्ति केवल सत्य बोलने की नहीं, सत्य स्वरूप में स्थित रहने की। तो आज सारा दिन हम नशे में रहेंगे, हम ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे स्वर्ग की राजाई मिलनी है, और स्वर्ग की राजाई सामने देखेंगे और देखेंगे बाप दादा आ गए हैं, ताज और तिलक लेकर हमारे सिर पर ताज रख रहे हैं। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.